मेरी आवाज क्लियर आ रही है? नमस्ते मैम। नमस्कार। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। अभी भी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड मैम आपका फॉरमोस्ट वॉइस बहुत ग्रैटिट्यूड धीरे टू आ ऑल रहा है। ऑफ यू। मैम नमस्ते। नमस्ते। ओके, लेट मी ट्राई। अभी ये आवाज ठीक आ यस रहा मैम, है? आ रहा है। यस मैम, यस मैम। ओके। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू कि आज हम सब इसी एक ही प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं। ऑब्वियसली दैट हैज बीन डन फॉर अ पर्पस। सो वील स्टार्ट विद द प्रेयर, जिसमें हम पहले गुरु मंत्र का चैंट करते हैं। नमस्कार जी। और उसके बाद हम गायत्री मंत्र का चैंट करते हैं, एंड देयर आफ्टर वी स्टार्ट, राइट? So we'll begin with the chanting of Guru Mantra. We'll invoke some high energies. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, सो टू बिगिन विथ, आज हम लोग जो जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जर्नी है टैरो स्पेल्स की। तो इस जर्नी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे, मोर ओवर प्रैक्टिकली उन्हें करेंगे भी। तो ये जो आपके सेशंस रहेंगे, ये सेशंस ना ही थ्योरी है, कंप्लीट थ्योरी। इसमें क्या होगा कि अगर मैं आपको स्पेल्स करना बता रही हूँ, तो कुछ स्पेल्स हम क्लास में प्रैक्टिकली करते भी हैं। उसमें ऑब्वियसली द मेडिटेशन दैट इज देयर इज गाइडेड। वो पूरा मेडिटेशन लाइव क्लास में ही होता है, जहां मैं आपको हर स्टेप पे गाइड करती हूँ, जिससे कि आपको आइडिया रहे। सो वी प्रैक्टिस सम कॉमन स्पेल्स, ऐसे स्पेल्स जो हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑब्स्टिकल रिमूविंग या नेगेटिव एनर्जी रिमूवल, या लास्ट जो हम लोगों ने किया था स्पेल्स में, तो उसमें कुछ लोगों ने ब्यूटी स्पेल करने के लिए बोला था, तो वी हैड प्रैक्टिस दैट। तो दैट इज कि हम ये स्पेल्स करते हैं। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम ये स्पेल्स काम करते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। ये स्पेल्स बहुत काम करते हैं। बाबा जरा और एक दरवाजा खोलना। मैम इन्हें ये ऑब्स्टेकल्स का करा सकते हैं आज? देखिए, पहले तो आपको स्पेल का तरीका बताऊंगी करने का, है क्या इसका इंट्रोडक्शन और पूरी हिस्ट्री। उसके बाद जब हम लाइव क्लास में जाएंगे, तो ऑब्स्टिकल्स के स्पेल के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है वो थियोरेटिकली आपको बता देंगे। उसके नेक्स्ट क्लास में वो स्पेल होगा, क्योंकि इसमें कार्ड्स ओके। का लेआउट है। ऑब्वियसली ये टैरो स्पेल है, तो इसमें हम टैरो कार्ड्स यूज कर रहे हैं। ये कार्ड्स हम कौन से यूज कर रहे हैं? ये हम यूज कर रहे हैं राइडर वेट्स के कार्ड्स। ठीक है, तो ओके। राइडर वेट्स के कार्ड्स को हम किस सीक्वेंस में रखते हैं, नीचे हम स्प्रेड क्या बिछाते हैं,
क्या हमें कोई कैंडल चाहिए, कोई फूल चाहिए या कुछ भी हमें चाहिए, तो वो सब आपको बताते हैं ताकि आप ये सारा सामान रख सकें अपने आसपास। फिर हम ये इस अपनी स्पेल को अलग प्रैक्टिस होगी करेंगे। क्या? क्लास अलग होगी क्या ये स्पैरो टैरो स्पेल की? टैरो स्पेल की, हाँ जी, जैसे आज स्टार्ट हो रहा है ये जर्नी, तो ये 2 महीने की जर्नी है, इस जिसमें हम काफी सारे स्पेल सीखने वाले हैं। तो आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये इसमें हम ऐसा क्या सीखने वाले हैं कि मैम 2 महीने की जर्नी है। तो एक बारी पहले जान लेते हैं कि टैरो स्पेल के इस जर्नी में हम क्या-क्या सीखेंगे और हमें क्यों करना चाहिए, ये आपको जवाब मिल जाएगा। सो वी बिगिन विद द कंटेंट्स के क्या-क्या आप सीखने वाले हैं इसमें। सबसे पहले टैरो स्पेल्स क्या है और टैरो स्पेल्स कैसे करने चाहिए, किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ती है, कार्ड्स का लेआउट, क्योंकि हर स्पेल के लिए अलग और उसको किस ऑर्डर में अरेंज करना है उसे हम लेआउट कहते हैं। तो वो लेआउट क्या है, उस दौरान हम मेडिटेशन क्या है और कौन से अफर्मेशन के लिए। अब आते हैं कौन कौन से स्पेल्स आप सीखेंगे, तो वो आप नोट करना चाहे आप कर सकते हैं, नहीं तो ये आपके साथ शेयर भी कर दिए जाएंगे डिटेल्स। सबसे पहले कोई भी काम करवाना है, किसी एक्शन को पूरा करना है, तो उसका स्पेल आप सीखेंगे। फिर कोई एडिक्शन है, उस एडिक्शन से बाहर निकलने का स्पेल है। फिर जानवरों की सहायता के लिए, पेट्स होते हैं, कई लोग बहुत एनिमल लवर्स होते हैं, तो जानवरों की सहायता के लिए। फिर अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, आप कैसे उन्हें एनहांस कर सकते हैं, तो स्पेल है उसके लिए। फिर ब्यूटी, हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड स्पेल्स हैं। ये जो हेडिंग्स है, इन हेडिंग्स के अंडर भी दो दो तीन तीन स्पेल्स हैं, तो इसके नीचे भी फर्दर डिविजन्स हैं। स्पेल्स फॉर बिजनेस, अगर मैं कि अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए अलग स्पेल है। अगर आप घर, फिर सिचुएशन अगर आप बदलना चाहते हैं, आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हैं और आप चाहते हैं वो बदल जाए, तो उसके लिए एक अलग स्पेल है। फिर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कंसेप्शन में, आज की डेट में बहुत कॉमन है ये प्रॉब्लम। तो ऐसा स्पेल जो कंसेप्शन में हेल्प करे, वो भी हम सीखेंगे। फिर सक्सेस, किसी भी कंपटीशन में आप पा सके, उसके लिए क्या स्पेल है। फिर एक स्पेल जहां आपका जो डिसीजन हो वो सही हो और अच्छा डिसीजन आप कर पाए, उसके लिए। फिर कई लोग बहुत ही बुरे सपनों से परेशान रहते हैं, तो उनको अच्छे सपने आए, अच्छे सपने वो देख सके, उसके लिए एक अलग स्पेल है। फिर पॉजिटिव आउटलुक के लिए स्पेल है, रिलेशनशिप के लिए स्पेल है, आप अपना ड्रीम होम पा सके, कोई प्रॉपर्टी है जो आप सेल करना चाहते हैं, नहीं हो रही है सेल, तो उसके लिए स्पेल है। जॉब के लिए है, प्रमोशन के लिए है, लीगल मैटर्स हैं, कोर्ट केसेस हैं, उनके लिए स्पेल है। फिर अपने जीवन में आप लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं, पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए स्पेल्स हैं। फिर सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन के लिए स्पेल है, और सबसे इम्पोर्टेंट स्पेल है स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। तो ये जितने आपने देखे, ये तो सिर्फ मेन हेडिंग्स हैं। इनके अंडर भी काफी सारे स्पेल्स हैं जो हम कवर अप करने वाले हैं। इसीलिए ये जर्नी जो है हमारी 2 महीने की रहेगी, जर्नी है, इसमें हम ये सारे स्पेल्स सीखने वाले हैं, राइट। तो अभी किसी को कोई भी क्वेश्चन के ये स्पेल्स क्या है या
उससे रिलेटेड अब हम आगे बढ़ेंगे जब इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि स्पेल्स एक्चुअली है क्या, इसको हम कैसे करते हैं और कौन कौन सी चीजें हमें याद रखनी चाहिए. So we'll move ahead. Spells आप कह सकते हैं. अभी तक आपने सुना होगा, बहुत सारा बज है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इन सब चीजों में बहुत सारा है. लोग आजकल विश्वास भी करने लगे हैं और लोग इसको प्रैक्टिस भी कर. ओके, अभी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? प्लीज इफ एनीबडी कैन टेल मी. मैम थोड़ी देर आ रहा है क्लियर, बाद में वापस क्रैक हो रहा है। ओके, क्योंकि नेटवर्क तो इस समय पूरा दिखा रहा है. वेट, लेट मी चेक दिस. अभी भी आ रहा है क्या? यस, राइट नाउ अभी क्रैक आ रहा है आपकी अभी आवाज में। भी क्रैक हो रहा है वॉइस. यस मैम। me a moment, just give me a moment. ठीक है फैसल साहब, बिल्कुल एकदम बढ़िया. ओके, अब आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को?
एनीबडी कुड कंफर्म? अभी आवाज ठीक है? Yes, ma'am. Okay. So we'll just begin with the topics that we were discussing. सबसे पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव रखते हैं। तो ये सब चीजें बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं एंड दे बिलीव कि इससे काम हो जाता है, काफी हद तक होता भी है। फिर आप कहेंगे जब इतनी सारी चीजें हैं तो हमें स्पेल्स की जरूरत क्यों पड़ती है? एक्चुअली स्पेल्स की जरूरत इसलिए पड़ती है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर चीज को एक पुश देना होता है, जैसे आप कहते हैं ना धक्के की जरूरत है, या किसी चीज को अगर हम पॉजिटिवली एनफोर्स करना चाहें तो उसके लिए हम स्पेल कर सकते हैं। या आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं, कुछ पर्टिकुलर मनोकामना उनकी पूर्ति के लिए वो लोग वैसे तो भगवान के आगे सभी बोलते हैं, लेकिन उसके लिए वो स्पेशल एफर्ट्स करते हैं। तो स्पेशल एफर्ट्स क्या है? या तो वो कहेंगे कि इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे या कुछ, जबकि डिवाइन को कभी भी किसी चीज का लालच नहीं रहता है। लेकिन उसी तरह से ये क्या होता है कि एनफोर्स करते हैं। स्पेल्स आर अगेंस्ट गॉड विश? नो, स्पेल्स आर नॉट अगेंस्ट गॉड विश। इस चीज को थोड़ा समझिएगा, बहुत सारे मिथ्स हैं इसको लेकर, बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाती है यहाँ पे। मैं स्पेल विच क्राफ्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तंत्र की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लैक मैजिक। जब हम लोग टैरो कार्ड्स के थ्रू रेमेडीज देते हैं, जब हम लोग कहते हैं कि ठीक है, इफ यू वांट योर फैमिली बॉन्ड टू इम्प्रूव तो आप ये कार्ड पेस्ट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पे या आपका बिजनेस वेंचर अच्छा चले तो आप इस कार्ड की फोटो लगाइए। तो हम क्या करते हैं, हम उस सिंबॉलिक एनर्जी को, उस कलर को, उस वाइब्रेशन को उस माहौल में लाते हैं कि वो चीजें थोड़ी सी जल्दी हो जाएं। सिमिलरली जब हम स्पेल करते हैं तो हम कर क्या रहे हैं कि हम उन्हीं कार्ड्स का एक लेआउट बनाते हैं, उनके लिए हम वो सिंबॉलिक एनर्जी को, उस कलर वाइब्रेशन को मिलाते हैं, साथ में हम फायर एलिमेंट को इग्नाइट करते हैं और यहाँ पे हम मेडिटेशन करते हैं। तो जब आप मेडिटेट करके कुछ विजुअलाइज कर रहे हैं और वो आप भले के लिए कर रहे हैं, सो दैट इज नॉट एनीथिंग विच इज अगेंस्ट गॉड्स विल। आज आप सब इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं, हम सब एक ही जर्नी के लिए आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो दिस इज समथिंग दैट हैज बीन गिफ्टेड बाय गॉड ओनली, ये अपॉर्चुनिटी है। गुड इवनिंग। ओके, तो स्पेल्स का एक बारी पहले समझ लीजिए कि स्पेल्स हैं क्या, जिससे कि आपके मन में फिर कंफ्यूजन ना रहे कि व्हाट इज दिस, कि हम स्पेल्स क्यों कर रहे हैं। ये कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, राइट? देखिए, लाइफ में इतनी अनसर्टेनिटी है, हम बहुत सारी सिचुएशन से निकलते हैं, बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं और काफी बार ऐसा लगता है कि जैसे हम विक्टिम बन गए। स्पेल्स क्या करते हैं? स्पेल्स उसमें पॉजिटिविटी लाते हैं, एक पॉजिटिव विजुअलाइजेशन हम करते हैं, अफर्म करते हैं कि हम अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रोवाइज कर सके, अपने गोल पे फोकस कर सके, उसके लिए हम करते हैं। तो अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि हम एनिमल्स को हेल्प करने के लिए स्पेल कर रहे हैं, जिसमें हम एनिमल को हेल्दी फील कराने के लिए करते हैं स्पेल, या अगर जैसे शेल्टर है, डॉग शेल्टर है, वहां से एनिमल कोई अच्छे फैमिली में जाए जहां उसका अच्छे से ध्यान रखा जाए, अगर हम इन चीजों के लिए स्पेल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दिस कैन नॉट बी विदाउट गॉड्स विल। So you are chosen to perform certain activities. That is what is spell is about. I would request all of you कि please आप अपने आपको म्यूट कर ले
जिससे कि बीच में कोई और साउंड ना आए. सो दिस गिव्स अ रफ आइडिया कि स्पेल्स एक्चुअली है क्या. अब अगर हम बात करें टैरो स्पेल्स की, कि इसके भी कुछ एथिक्स है, इसके भी कुछ नियम है. हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी हम साधना करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ डिसिप्लिन होते हैं. तो अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, किसी के लिए फेवरेबल कर रहे हैं, तो ये मान के करते हैं कि हम किसी को भी अपने वश में नहीं कर रहे, किसी को हम मजबूर नहीं कर रहे कुछ ऐसा करने के लिए जो वो नहीं करना चाहते. ये जो मैजिक हम करते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज वाइट मैजिक. ये कभी भी कुछ भी अनफेयर नहीं होने देता, ना ही किसी की लाइफ अफेक्ट होती है, ना ही हम किसी की लाइफ में कार्मिक इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं. हमारे थॉट्स की वाइब्रेशंस होती हैं, और इसीलिए क्या होता है, अगर हम कुछ नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव विचार होते हैं, तो वही वाइब्रेशंस बढ़ती चली जाती हैं और हमारे आसपास एक नेगेटिव फील्ड बिल्डअप हो जाता है. और ये इमोशंस कई बारी हमें इतना क्लिंग कर जाते हैं कि हमारे आसपास पूरा एक मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप हो जाता है, जिसमें सब कुछ नेगेटिव है. अब जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल लोगों की, तो उनका एक बिलीफ सिस्टम होता है कि हम अपने हायर सेल्फ से या अपने अंदर बैठे परमात्मा के उस अंश से, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वहां से कनेक्ट करते हैं. यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम डिवाइन गाइडेंस को इन्वोक करते हैं, और हम जो भी कुछ विजुअलाइज करते हैं, जो भी हमारे अफर्मेशंस होते हैं, तो उसमें होता है जो हमारे भले के लिए हो, हमारे हाईएस्ट गुड के लिए हो. तो यहाँ पे हम अपनी स्क्रिप्ट नहीं लिख कर देते, हम एफर्ट करते हैं कि हम उसे सही तरीके से एनफोर्स कर सके, कि अगर कुछ बाधाएं आ रही हैं, तो वो बाधाओं को हम दूर कर सके. फिर जब तक आप स्पेल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए स्पेल ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन किया और इमीडिएट इफेक्ट आ गया. कई बारी कुछ स्पेल्स कंटिन्यूअसली कुछ दिन तक किए जाते हैं. कुछ स्पेल्स ऐसे भी हैं जिन्हें जैसे आपने आज किया, हो सकता है एक हफ्ते बाद या 15 दिन बाद आप उसे रिपीट करें. तो जब तक आपका पर्पस अकम्प्लिश नहीं होता, आप चाहें तो अरेंजमेंट छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अरेंजमेंट वहां से उठा ले, और हर बार जब आप स्पेल करने बैठे तो उसे वैसे ही लगा ले. अब यहाँ पे हम धूप, अगरबत्ती, कैंडल, दिया, इन सब को लाइट करते हैं. ज्यादातर स्पेल्स में कैंडल्स यूज होती हैं. तो जैसे आपका एक स्पेल है, वो कुछ दिनों के लिए आपको करना है, तो उसमें जब तक आपने मेडिटेट किया, जितनी कैंडल यूज हो गई, उसको आप फिर एक्सटिंग्विश करके दोबारा यूज कर सकते हैं. बस आपको वो जगह वहां से साफ रखनी है. फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट एथिक ये है कि हमें यूनिवर्स में पूरा फेथ रखना होता है. ये मानना होता है कि जो स्पेल हमने किया, यूनिवर्सल एनर्जीज उनका पूरी तरह ध्यान रख रही हैं और वो पूरा होगा. उसके बारे में बार बार सोच के हमें डाउट नहीं करना यूनिवर्सल एनर्जीज पे. तो मैजिक सबसे अच्छा कब होता है? जब हमारा अनकॉन्शियस माइंड या स्पिरिचुअल पावर्स उसे करते रहते हैं और हम उसकी इतनी परवाह नहीं करते. सो दैट इज व्हाट द एथिक्स ऑफ स्पेल टीच अस. आप चाहें तो आप अपने कार्ड्स को, जिनसे आप स्पेल कर रहे हैं, आप उन्हें एक लक चार्म की तरह अपने साथ रख सकते हैं. आप चाहें तो आप अपने पर्स में, ब्रीफ केस में. तो इसके लिए ये भी होता है कि स्पेल्स के लिए ना मिनिएचर कार्ड्स का प्रिंट आउट मिलता है, मिनिएचर डेक्स मिलते हैं, आप उन्हें यूज कर सकते हैं. और फिर आप उसे क्लीन करने के लिए जिस दिन पूर्णिमा हो या फुल मून हो,
आप उन्हें रखें चंद्रमा की रोशनी में और उनको पोंछ दें, तो वो क्लीन हो जाते हैं। टैरो स्पेल्स जब आप परफॉर्म करें, जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा रिचुअल हो। आप सिंपली वो कार्ड्स ले डाउन करें। ऑप्शनल होती हैं बहुत सारी चीजें, जैसे क्रिस्टल्स है, फ्लावर्स है, कैंडल्स है, तो आप सिंपल तरीके से उसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सिंपल करेंगे तो असर नहीं होगा, असर होगा। तो ये क्या करते हैं, ये जो कार्ड्स का लेआउट है, ये जो हमारी मेडिटेशन है, हमारी विजुअलाइजेशन है, ये हमारे सबकॉन्शियस तक वो मैसेजेस को पहुंचाता है कि ये काम होना है। आप ज्यादातर स्पेल्स में देखेंगे तो जो टाइम वो देते हैं स्पेल करने का, या तो सुबह उठते ही पहला काम कि आप स्पेल कर ले, या रात को सोने से पहले कर ले। ज्यादातर स्पेल्स में यही है। और उसकी वजह यही है कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं, हमारा सबकॉन्शियस एक्टिव होता है। रात को सोने से पहले आप जो भी लास्ट एक्टिविटी करते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस में रहती है। तो इसलिए इट इज ऑलवेज बेटर कि सोने से पहले या तो आप होपोनोपोनो करें, विच इज अ हवाईयन टेक्निक ऑफ फॉरगिवनेस, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस में बैठेगी तो स्पिरिचुअली आप खुद को एलिवेट कर लेंगे। या आप कुछ पॉजिटिव पढ़ें या पॉजिटिव कुछ सुने, वो बहुत हेल्पफुल रहती है। तो ये सब क्या करता है कि आपके सबकॉन्शियस को चैनलाइज करता है, उसे सही तरीके से ढालता है कि आपके हर रिचुअल को एक मैजिकल फॉर्म में उतारा जा सके। फिर कुछ टाइम आपको अपने खुद के साथ बिताना है विदाउट बीइंग डिस्टर्ब, क्योंकि जब आप स्पेल करेंगे तो उसके बाद आप अपने आप को काम भी करेंगे। आप चाहे तो म्यूजिक लगा सकते हैं, आप चाहे तो मेडिटेट कर सकते हैं, इफ यू वांट यू कैन गो फॉर अ बाथ। और आप जो चाहे जैसे चाहे वैसे ड्रेसअप हो सकते हैं, सो दैट यू हैव a feeling of being clean, you have a feeling of being elevated. फिर स्पेल के लिए क्या है, आपको एक क्लीन फ्लैट सरफेस चाहिए जहां आप कार्ड्स लगा सकें। आप चाहे तो एक छोटा सा टेबल ले सकते हैं, आप चाहें तो उसके ऊपर Hawaiian technique, I'll give you the affirmations that you can affirm for Ho'oponopono before going to sleep. I'll give you the statements. तो उसमें आपको क्या करना है, एक साफ जगह पे क्लॉथ ले करके और उस पे आपको कार्ड्स अरेंज करने होते हैं। और ये मान के चलिए कि उतने समय तक आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। जाऊन येणार आहे जाऊन येणार आहे मी सांगितलंय तुम्हाला मी जाणार आहे. उसके बाद आती है इनिशिएशन प्रेयर। इनिशिएशन प्रेयर अगर हम ले कभी भी कोई टैरो स्पेल परफॉर्म करने की, ये प्रेयर काफी पुरानी है जो लिखी हुई है। अगर आप इसका सार समझ लें तो आप अपने शब्दों में आवाहन कर सकते हैं। इसका एक बारी मैं आपको पूरा मीनिंग समझा देती हूँ तो आप इजीली समझ पाएंगे ये प्रेयर है क्या। क्योंकि टैरो में अगर आप सिंबॉलिक लैंग्वेज भी देखेंगे तो वो सारी सिंबॉलिक लैंग्वेज इस फिजिकल वर्ल्ड के अलग अलग तत्वों से जुड़ी हुई है। वैसे ही इनिशिएशन प्रेयर में क्या है कि अलग अलग तत्वों की शक्तियों को बुलाया गया है, जो कि आपके स्पेल को शक्ति दे, पावर दे, और उन सब का आवाहन करके आप वो स्पेल करना शुरू करें। तो एक बारी मैं ये पढ़ के आपको समझा दे रही हूँ, अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो यू कैन प्लीज आस्क। इनिशिएशन प्रेयर क्या होती है, जब हम अलग अलग तत्वों से मिलाकर उतनी स्ट्रेंथ गैदर करते हैं, उतनी शक्ति गैदर करते हैं कि हम अपना स्पेल अच्छे से पूरा कर सकें, तो उन शक्तियों का हम आवाहन करते हैं। जैसे सबसे पहले हम आवाहन करते हैं पृथ्वी तत्व का, जहाँ पे हम प्लेन्स को, माउंटेन्स को, हर चीज को कंसिडर करते हैं। और जब हम
कैंडल लाइट करते हैं, यानी कि जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तब हम इन तत्वों का आवाहन करना शुरू कर देते हैं. Please, I request all of you to keep yourself muted. फिर उसके बाद हम जल तत्व का आवाहन करते हैं. तो जल जिस जिस रूप में प्रेजेंट है उन सब का हम ध्यान करते हैं, चाहे वो लेक्स हो, चाहे वो झरने हो, चाहे वो समुद्र हो. तो वो सब आपके स्पेल को शक्ति दे, पावर दे, जिससे कि आपका स्पेल जो है सक्सेसफुली हो सके पूरा. फिर उसके बाद आप आसमान को आवाहन करते हैं, आकाश तत्व को, जहाँ पे आप वायु के हर फॉर्म को बुलाते हैं, जैसे कि विंड्स हो गई. तो जैसे उनके लिए कोई सीमित स्थान नहीं है, वैसे ही आप चाहते हैं कि आपके स्पेल के पावर के लिए कोई सीमित दायरा ना हो, वो आगे तक जाए. उसके बाद आप अग्नि तत्व का आवाहन करते हैं. अग्नि तत्व ना सिर्फ वो अग्नि जो आपने प्रज्वलित की है उस कैंडल में, उसके अलावा जो अर्थ एलिमेंट के कोर में मौजूद है फायर, उसको भी आप अपनी ओर बुलाते हैं कि वो भी आपके स्पेल्स को पावर दे. फिर ये इतना पावरफुल हो जाए, इतनी शक्ति मिल जाए कि आप इन स्पेल्स को शेप कर सके, जिससे कि आप लोगों को की हेल्प कर सके और आप अपनी पूरी विश कर सके. सो हम इन सब चीजों से पावर्स, इन सब चीजों से स्ट्रेंथ ड्रॉ करते हैं कि जो भी हम स्पेल करने जा रहे हैं उसके रिजल्ट हम जल्द से जल्द अटेन कर सके. तो ये होती है इनिशिएशन प्रेयर. अब देखिए, इनिशिएशन प्रेयर से भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके की विद्या है या किस तरीके का ज्ञान है, क्योंकि इसमें हम सारे उन एनर्जीज और उन फोर्सेस का आवाहन कर रहे हैं जो हमारे आसपास है, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो जल है, चाहे वो वायु है, चाहे वो अग्नि है. तो ये सब हमारे शरीर में भी है और हमारे शरीर के आसपास भी है. अब अगर मैं बात करूं एक्सेसरीज क्या क्या लगती हैं स्पेल में, बहुत जरूरी हो जाता है. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम क्या एक्सेसरीज हैं. तो बहुत सारी एक्सेसरीज लगती हैं. वो डिपेंड करता है आप कौन सा स्पेल कर रहे हैं. बहुत सिंपल सी चीज है, एक साफ कपड़ा, एक साफ स्प्रेड चाहिए होता है. उसमें कुछ स्पेल्स में कलर डिफाइंड है, अदरवाइज जनरल कलर्स हम ले सकते हैं. ठीक है. और हर स्पेल के पीछे जो आपकी मंशा है उसके हिसाब से कपड़ा है. अगर मैं प्योरिटी को सिंबलाइज करना चाहती हूँ तो प्योरिटी के कलर्स में मैं वाइट के लिए जाऊंगी. अगर मैं हीलिंग कलर्स को सिंबलाइज करना चाहती हूँ तो मैं गुलाबी लूंगी. अगर मैं फाइनेंसेस के लिए करने जा रही हूँ तो मैं गोल्डन या ग्रीन कलर लूंगी. तो उसी प्रकार से जो आपका स्प्रेड रहेगा जिसके ऊपर आप कार्ड्स रखेंगे, वो स्प्रेड का चुनाव आपको उन रंगों के हिसाब से करना है. और वो स्प्रेड के लिए जरूरी नहीं है कि आप कुछ बहुत फैंसी लें. आप सिंपल सा, इतना बड़ा जो एक नॉर्मल हैंड टॉवल होता है, एक हैंड टॉवल भी ले सकते हैं प्लेन कलर का. दैट विल बी इनफ. उसके अलावा क्रिस्टल्स की हम बात करेंगे तो हाँ, क्रिस्टल्स का मैं आपको एडिशनल कुछ हिंट दूंगी, कौन सा क्रिस्टल किस चीज के लिए यूज होता है. तो क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, फ्लावर्स ये ऑप्शनल है. कुछ स्पेल्स में ये क्लियरली दिया हुआ है, अगर आप चाहें आप रख सकते हैं, नहीं तो बिना इसके भी आप कर सकते हैं. फिर कई बार क्या होता है कि कुछ स्पेल्स में, स्पेशली जैसे हम ब्यूटी स्पेल करते हैं, तो ब्यूटी स्मेल स्पेल में क्योंकि हम चंद्रमा से वो प्रकाश लेके मानते हैं कि उस कप के फ्लूइड में सारा आ रहा है और फिर पानी में, और उस पानी को हम ग्रहण कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक कप चाहिए पड़ेगा.
तो उसमें हर स्पेल में आपको दिया जाएगा कि आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए एक स्पेल परफॉर्म करने के लिए। उसके अलावा फ्लावर्स, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही ऑप्शनल है। कुछ स्पेल्स में कुछ ऑयल्स का मेंशन किया गया है, अगर आप चाहें आप रख सकते हैं। तो हर स्पेल में एक मेडिटेशन है, एक विजुअलाइजेशन है और कार्ड लेआउट है। ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन उस कार्ड के कोर मीनिंग पे बेस्ड है। और आपसे ये बोला भी जाएगा, मैं भी आपको गाइड करूंगी कि जब आप इस कार्ड की ओर देखें तो आप ये विजुअलाइज करें, अब यहाँ से इस कार्ड की ओर आएंगे तो ये विजुअलाइज करेंगे। तो ये सब चीजें आपकी इंटेंशंस को और ज्यादा एनफोर्स करती हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट काम, अब देखिए, आप राइडर वेट्स का डेक यूज करेंगे, कार्ड्स का डेक यूज करेंगे, तो उस डेक को भी तो एनर्जाइज करना होगा। तो डेक को एनर्जाइज करने के लिए एक छोटी सी प्रेयर होती है जो हम कार्ड्स को हाथ में पकड़ के करते हैं कि इन कार्ड के अंदर हम पूरी शक्ति जो हमारे अंदर है, जो हमने वातावरण से ड्रॉ की, वो पूरी शक्ति हम इन कार्ड्स के अंदर डायरेक्ट करते हैं। फिर ये सारी रूलिंग पावर्स भी, और जो कुछ भी आप करें, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करें, वो आप अचीव करें और ऐसा ही हो, ये मान के हम कार्ड्स को चार्ज करने की प्रेयर करते हैं। अब इसमें लैंग्वेज डिफरेंस है, ये प्रेयर आपके साथ शेयर की जाएगी, आप इसे अपने हिसाब से बोल सकते हैं कि नेचर के सारी शक्तियों को बुला रहे हैं वापस से, प्लेन्स, माउंटेन्स, ओशन, लेक्स, डेजर्ट्स, सब तरफ से बुला रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको स्ट्रेंथ दे और वो स्ट्रेंथ आप उस डेक में डाइवर्ट करें कि आपके मैनिफेस्टेशन पूरे हो सके। तो ये तरीके हैं कि आप अपने डेक को कैसे चार्ज करेंगे, आप अपने एक्सेसराइज करें कैसे करेंगे और एथिक्स क्या रहेंगे। अब आपको ले चलती हूँ एक छोटे से स्पेल पे। आप ये 3 कार्ड्स देख रहे हैं, दिस इज द स्पेल फॉर गेटिंग एक्शन डन। इसमें कार्ड 1, ये देखिए, ये कार्ड 1 है विच इज एस ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड 2 है जो कि चैरियट का है, और कार्ड 3 जो है 8 ऑफ वॉन्ड्स का है। तो अगर किसी से कार्य करवाना है तो ये कार्य कब, ये स्पेल कब काम आएगा, और इसमें हमने ये 3 कार्ड्स ऐसे प्लेस क्यों किए जैसे एक सीढ़ी चढ़ रहा हो इंसान, कि ये सबसे नीचे की सीढ़ी है, ये सेकंड सीढ़ी है और ये फाइनल सीढ़ी है। तो इसको हम पूरा समझेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स क्या है? ये बताता है कि हम सारे फोर्सेस को मोशन में रखेंगे। चैरियट हमेशा अलर्ट रहने वाला, एकदम अलर्ट मोड में, हमेशा तत्पर रहने वाला और हर चीज को कंट्रोल वे में अपने पास रखने वाला। तो वो सारे फोर्सेस डाइवर्ट होंगे चैरियट के पास, जो उन फोर्सेस को कंट्रोल में रखना जानता है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स फिर जाएंगे टुवर्ड्स द गोल। 8 ऑफ वॉन्ड्स कहाँ जा रहे हैं? गोल की तरफ। तो अगर आपको इस तरीके का कोई स्पेल करना है तो आप कौन कौन सी एक्सेसरीज यूज करेंगे? इसमें आप लाल रंग की कैंडल यूज कर सकते हैं। देखिए, हर स्पेल में आपको ये दिया जाएगा एग्जैक्ट सेम नोट्स में कि अगर आप चाहें तो आप स्पेल को एक्सेसराइज कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। लाल रंग की कैंडल, लाल रंग के फ्लावर्स, लाल रंग के क्रिस्टल्स और लाल रंग का कपड़ा बिछा के आप इसको रख सकते हैं और एक्सेसराइज कर सकते हैं। इस रिचुअल को आप कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं दिन में, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट टाइम होता है, पहली चीज जब आप सुबह सुबह उठे,
क्योंकि वो एक नई शुरुआत है और आप कोई एक्शन को गोल की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि वो एक्शन सुबह सुबह ही आपके सबकॉन्शियस में हो। ओके, अब इस स्पेल के लिए आपको क्या करना है, आपको कार्ड्स वैसे ही ले करने जैसे पिक्चर में लिखे थे, और आपको विजुअलाइज क्या करना है। जैसे ही आप एस ऑफ वॉन्ड्स रखेंगे तो आप विजुअलाइज करेंगे अर्ली स्टेजेस की, जैसे वो एक्शन स्टार्ट हो चुका है। सपोज कोई काम हम चाहते हैं हो जाए, कोई बहुत टाइम से प्रोकास्टिनेट कर रहा है। पिछले बैच में था कि एक मैम थी, वो ड्राइविंग सीखना चाहती थी और वो बार बार उसको प्रोकास्टिनेट कर रही थी। तो उसके लिए ये स्पेल उन्होंने किया था कि ये फाइनली हो जाए। तो उसमें उन्होंने यही विजुअलाइज किया कि शी हैज कॉन्टैक्टेड द करेक्ट ड्राइविंग स्कूल। फिर उसके बाद चैरियट का कार्ड रखते हुए उन्होंने विजुअलाइज किया दिया कि क्यों? अब पढ़ ऑर्डर, रहे हैं ना। अभी सुप्रिया बाद जी में बात करेंगे, टीचर की बात सुन रहे हैं ना पहले। प्लीज म्यूट कर दीजिए। मेरा तो म्यूट ही है यार। ओके, तो जब हम चैरियट का कार्ड रखते हैं तो उस समय हम विजुअलाइज करते हैं कि ये सारे एक्शंस एक ऑर्डरली मैनर में हो रहे हैं, यानी कि जैसे वो अपने ड्राइविंग स्कूल का सोच रही थी, तो उन्होंने ये सोचा कि उनकी ड्राइविंग क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, एक फिक्स टाइम पे डेली हो रही हैं, और वो डेली वो ड्राइविंग क्लासेस अटेंड कर रही हैं। और जैसे ही उन्होंने एट ऑफ वॉन्ड्स रखा तो उन्होंने ये देखा कि उन्होंने ड्राइविंग टेस्ट क्लियर कर लिया है और उनके हाथ एक ड्राइविंग लाइसेंस भी आ गया है, एंड नाउ शी इज एबल टू ड्राइव सेफली एंड केयरफुली विथ कॉन्फिडेंस। तो अब इसमें आप विजुअलाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आप कौन से गोल को अचीव करना चाहते हैं, कौन सा ऐसा काम है जो आप करना तो चाहते हैं पर टालते आ रहे हैं। देखिए, छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक हो सकती है। तो मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया वो हमारे लास्ट बैच का एग्जाम्पल था कि वो ड्राइविंग सीखना चाह रही थी लेकिन हर बारी टल जाता था। तो उसके बाद से तो अब वो कॉन्फिडेंटली ड्राइव करती हैं एंड शी मूव्स अप एंड डाउन। तो इस विजुअलाइजेशन के बाद एक छोटी सी प्रेयर होती है या अफर्मेशन होते हैं। तो इस अफर्मेशन में भी ये बोलना होता है कि अपने अंदर की हर पावर को, हर शक्ति का आप आवाहन करते हैं जो कि इस ब्रह्मांड में आपके इर्द गिर्द काम कर रही हैं, और ये सारे पावर्स आप चार्ज कर रहे हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो, हर चीज शुरू हो जाए होना, आपका हर काम हो जाए, सारे फोर्सेस काम करें, वो कार्य शुरू हो जाए, इवेंट्स धीरे धीरे होते जाएं, खुलते जाएं, आप जो करना चाह रहे हैं वो अकम्प्लिश करते जाएं, और सब कुछ आपके फेवर में हो, और मैजिकल मोमेंटम अब कंप्लीट हो गया है। जो भी आप चाहते थे वो पूरी तरह आप अचीव कर चुके हैं। सो बी इट, आप ये माने कि ऐसा ही हो। अब इस पॉइंट पे हम मानते हैं कि ये स्पेल आपका क्लोज हो गया। अब आप कहेंगे कि एक स्पेल आपने किया, क्या ये एक ही दिन में क्लोज हो जाएगा? एक ही दिन में एक स्पेल करने से काम नहीं होता है, ये कुछ दिनों तक करना होता है। स्पेशली इस तरीके के स्पेल्स होते हैं जो हम मानते हैं कि कोई पर्टिकुलर एक्शन करवाना है या कोई पर्टिकुलर टास्क करवाना है, तो मिनिमम 21 डेज हम मान के चलते हैं कि ऐसे स्पेल्स को हम टाइम देते हैं। क्योंकि जो हमारा ना कहना, जो हम बार बार चीजों को टालते हैं, नहीं बोलते हैं, तो वो एक्चुअली करता क्या है, वो प्रोकास्टिनेशन हमारी एनर्जीज को ब्लॉक करता है। बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से हम वो कार्य नहीं कर पाते।
तो ये एक एग्जाम्पल है कि हमने एक स्पेल का आपको एग्जाम्पल दिया कि ऐसे हम स्पेल्स करेंगे। इससे रिलेटेड या अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। मैम ये लगातार 21 डेज के बाद हम क्लोज कर सकते हैं वो, हाँ या जी। हाँ, ये या अलग अलग होता है किसी के लिए देखिए, कुछ अलग? इसके लिए क्या रहता है कि आप इसे लगातार 21 डेज तक या तो करते हैं, नहीं तो आप 21 डेज का टाइम लेते हैं कि आप 21 डेज करेंगे और बीच में अगर ब्रेक्स आ रहे हैं तो यू आर ओके विद दैट ऑल्सो। कि जैसे होता है आपने हफ्ते में 2 दिन किया, आप नहीं कर पाए एट अ स्ट्रेच फॉर 21 डेज, तो भी वो ठीक है। मेन है हमें काउंट करना है कि हमने 21 डेज तक कर लिया। अलग अलग स्पेल्स के लिए अलग अलग डेज होते हैं, या डेली भी कर सकते हैं, या आप डेली भी वीकली कर भी कर सकते सकते हैं, आप या डेली वीकली भी कर वगैरह ऐसा सकते भी हैं, कर? वीकली करते हैं कई लोग क्या करते हैं कि वो लोग डेज डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 11 दिन कर लिया, फिर उन्होंने 2 हफ्ते का ब्रेक दिया, फिर बाकी के 10 दिन कर लिया, एंड द स्पेल इज ओवर। स्पेशलाइजेशन ऐसा कुछ नहीं है, ये स्पेशली ऐसा करे ऐसा कुछ नहीं, नहीं नहीं, वो कुछ स्पेल्स में है। अपने हिसाब से थोड़ा सा अरेंज कर सकते हाँ, देखिए ये इसकी कन्वीनियंस है। बाकी कुछ स्पेल्स में हैं। स्पेसिफिक टाइमिंग भी है कि आप हफ्ते में एक बार करेंगे या आप 15 दिन में एक बार करेंगे। वो जैसे जैसे आते जाएंगे आपसे मैं शेयर करती जाऊंगी। ये क्लास का क्या क्या फीस है? हम यहाँ से ही है, हमारे गुरुजी ज्ञान से ही है। हाँ जी। और ये अभी राइडर बेटा और ओशो zen का हमारा चल रहा है ना? हाँ जी, ये तो मैं जानती हूँ, आप हाँ। उसमें हैं ग्रुप में। तो इसका क्या कैसे है? देखिए, ये 8 से स्टार्ट हो रहा है ये हमारा, और क्लास के डिटेल्स फ्लैश हो रहे हैं कि वी आर हैविंग क्लासेस ट्वाइस अ वीक, ट्यूसडे एंड थर्सडे, शाम को 4:30 बजे लाइव क्लासेस रहेंगी, जिसमें डाउट्स भी आपके क्लियर रहेंगे और नोट्स आपको दिए जाएंगे। इसमें अनलाइक अभी आप लोग मेरे से नोट्स जैसे मांग रहे हैं कि मैं आपको राइडर वेट्स के मेजर आर्काना के दे दूं, द ओनली रीजन कि मैं आपको पहले से नोट्स नहीं दे रही हूँ कि आप एक बारी मेजर आर्काना को समझ लीजिए, क्योंकि नोट्स जो है दैट इज समराइज्ड फॉर्म। उसमें सिर्फ आपको कीवर्ड्स मिलते हैं, उसमें स्टेटमेंट्स मिलते हैं कि इस केस में आप ऐसे बोलेंगे, इस केस में ऐसे बोलेंगे। उसमें ये कहानी नहीं मिलेगी। तो अभी आप उस ओके। फ्लो को एंजॉय कीजिए। मेजर आर्क आना फिर जैसे ही कंप्लीट होगा आपके पास नोट्स आ जाएंगे। इसमें क्या रहता है कि ओके। जैसे जैसे स्पेल्स हो जाते हैं, सपोज अगर पर्सनल स्पेल्स हो गए तो मैं आपको नोट्स दे दूंगी जिसमें अराउंड 6-7 स्पेल्स होते हैं एक साथ, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। बस ये है कि जो कार्ड्स का लेआउट है वो आप एक जर्नल मेंटेन कीजिए जिसमें आप लिख लें, जिससे कि आप भूले ना, क्योंकि नोट्स में आपके रिटन नोट्स होते हैं, उसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, तो वो आपको वो लिखना। लेआउट्स कैसे निकालते हैं? उसको लेआउट्स प्रिंट आउट जैसे, भी कर सकते हैं क्या? नहीं, लेआउट्स का मतलब है जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि कार्ड 3 रखे हैं, एक ऐसे रखा है एक ऐसे, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रफ में बॉक्सेस बना के उसके अंदर नाम लिख देते हैं, राइट। ये अपने हिसाब से बॉक्सेस बना सकते हैं, या स्पेशल कुछ वो ऐसा? मैं वो मैं आपको बताती जाऊंगी जैसे जैसे हम ओके। इस जर्नी में बढ़ेंगे, राइट। ओके। 6 फिर दिवसांनी रिझल्ट आहे या पोरीचा? हाँ जी, ओके। 6 फिर तारीख उसके आत्ताच आहे. अलावा जैसे आप देखेंगे तो एक बारी आप कोर्स रिपीट करते हैं, फॉर दैट इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। कोणाला घाम नाही फुटणार, मलाच घाम फुटे. नोट्स के अलावा यू ऑल्सो गेट द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। रिगार्डिंग द पेमेंट डिटेल्स,
they are flashed on your screen. हाँ आप 90च्या easily, पर्यंत आहे तो काही इश्यू नाही आहे. आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए. Okay. So payment details are flashed on the screen. आप इसको इजीली देख सकते हैं. जो लोग गुरुजी ज्ञान से जुड़े हुए हैं उनके लिए फी स्ट्रक्चर, एंड दिस इज अ 2 months जर्नी, तो आप इसको इजीली कर भी सकते हैं. ये 3158 करके हाँ जी. पार्टिसिपेंट के लिए. Course fees on the screen. Course content, I'll just share it with you once. Ma'am, can I ask a question, please? Yes,